प्रशांत किशोर ने बिहार में 5 ऐसी घोषणाएं की हैं, ऐसे वादे किए हैं जिससे कहीं ना कहीं राजद और बीजेपी में बेचैनी बढ़ जाएगी। और प्रशांत किशोर ने जो पहला वादा किया है वो रोजगार को लेके किया है, पलायन को लेके किया है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो बिहार के उस हर नौजवान को, हर बेरोजगार को कम से कम 10 से 15 हजार रुपए का रोजगार बिहार में ही उपलब्ध करवाएंगे, जो अभी मजबूर है बिहार से बाहर जाकर अपना काम धंधा खोजने के लिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर रोजगार का और पलायन का, उसको लेके प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने किसानों के लिए एक बड़ा दिलचस्प वादा किया है, जो अगर बिहार में लागू होता है तो किसानों की जिंदगी में एकदम से जबरदस्त तरीके से परिवर्तन ला देगा। दरअसल उन्होंने यानी प्रशांत किशोर ने यह वादा किया है कि जो भी किसान नगदी फसल यानी जैसे सब्जियों की खेती करते हैं या वो खेती करते हैं उन फसलों की जिसमें खेत से ही यानी कि किसान के द्वार से ही व्यापारी माल खरीद लेते हैं, अगर कोई किसान उस फसल की खेती करता है तो उसमें जो मजदूरी लगती है यानी जो मजदूर काम में लाए जाते हैं उनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। याद कीजिएगा, कई दफा से ये मांग होती रही है कि किसानों को और मनरेगा को एक साथ जोड़ दिया जाए। मनरेगा के मजदूरों को अगर उनको काम नहीं मिल पाता है तो उनको किसानों के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे किसानों को फायदा होगा और मजदूर को काम भी मिल जाएगा। तो उसी के तर्ज पर प्रशांत किशोर का ये एक बड़ा वादा है कि अगर जो भी किसान नगदी फसल लगाता है तो उसमें जो भी मजदूर काम करेंगे उसका पूरा खर्चा बिहार सरकार उठाएगी, यानी खेती को कमाई का एक अच्छा जरिया बनाने का प्रयास प्रशांत किशोर के वादे के जरिए देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए ध्यान में रखते हुए एक वादा किया है कि जो भी महिला अगर अपना रोजगार करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, दुकान करना चाहती है, उसके लिए केवल 4% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। तो यानी देखिए कि प्रशांत किशोर का जो टारगेट है, अभी तक जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, इनमें प्रशांत किशोर का पहला टारगेट युवा है, दूसरा टारगेट किसान है, तीसरा टारगेट महिला है। यानी इन तीनों के लिए अच्छी योजनाएं बनाने का एक तरीके से प्रयास दिखता नजर आ रहा है उनके वादे में। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने जो चौथा बड़ा वादा किया है वो बुजुर्गों के लिए किया है कि कोई भी 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग होगा उसको 2000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। यानी कि युवा, बुजुर्ग, किसान और महिला प्रशांत किशोर के कोर एजेंडे में है। प्रशांत किशोर लगातार अपने जन सुराज के माध्यम से बिहार के अलग अलग जिलों में जा चुके हैं और अब जन सुराज को वो 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी के तौर पे तब्दील करने जा रहे हैं। इसको लेके काफी ज्यादा हो हल्ला, जो पार्टियां अभी सरकार में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे वो बीजेपी हो। सरकार में मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं क्योंकि जदयू के नेताओं ने प्रशांत किशोर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने गाहे बगाहे प्रतिक्रिया दी है और तीव्र प्रतिक्रिया दी है। जबकि राजद की बात करें तो राजद ने भी काफी त्वरित प्रतिक्रिया दी है। राजद के भी नेताओं ने काफी तीखे पलटवार किए हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर लगातार अपने साथ जो युवाओं की टीम लेके घूम रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो अल्पसंख्यकों को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। मैंने कई सारी मीडिया रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें यह भी कहा गया था कि प्रशांत किशोर ने बिहार में लगभग 60 के आसपास मुसलमानों को विधानसभा में टिकट देने की योजना पर बात कही है। यानी कि वो 60 के आसपास मुसलमानों को टिकट देने की बात कह रहे हैं। अगर ऐसा प्रशांत किशोर करते हैं कि 60 मुसलमानों को अगर वो टिकट देते हैं तो आप समझिए कि बहुत बड़ा डेंट लग सकता है राजद के वोट बैंक में, क्योंकि जो मुसलमान है, जो अल्पसंख्यक है बिहार के अंदर खास तौर पे, वो पूरी तरीके से
राजद के साथ ही अभी लामबंद है और किसी दल के साथ 90% अकेले राजद के पास जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका वोट जाता है। तो अगर प्रशांत किशोर 60 मुसलमानों को टिकट अगर 240 में देते हैं, यानी 25% की बात करते हैं, तो इसका सीधा खामियाजा जो है वो किसको भुगतना पड़ेगा? राजद को भुगतना पड़ेगा। इसलिए राजद वाले ज्यादा प्रशांत किशोर के ऊपर हमलावर हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपने प्लानिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, जो वादा भी उन्होंने किया है, एक और उन्होंने वादा किया है कि जो 15 साल तक के हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा की बात उन्होंने कही है कि जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और हाई क्वालिटी शिक्षा दी जाएगी। यानी कि उस तरीके का नहीं कि मास्टर साहब स्कूल में आते हैं और सो गए, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस तरीके की बात नहीं है। यहाँ पे प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जो 15 साल तक के गरीब परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनको हम हाई क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे युवा, बुजुर्ग, बच्चा और महिला, किसान सभी के लिए प्रशांत किशोर कुछ ना कुछ अपने वादे में रखते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है चुनाव आते आते प्रशांत किशोर शायद फ्री बिजली की भी बात कर दें, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि जो फ्री वाला मॉडल अब भारत में काफी तेजी से विकसित हो रहा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली और पानी देने की बात कही और दिल्ली की सरकार में वो पिछले 3 बार से लगातार पूर्ण बहुमत से जीत के आ रहे हैं। इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने मुफ्त वहां पे कूपन, यानी हर महीने बेरोजगार और महिलाओं को कुछ कूपन देने की बात की, वहां पे कांग्रेस की सरकार बन गई। उसके अलावा आपने देखा होगा तमिलनाडु में कई सारी मुफ्त योजनाएं चलती हैं। तो हालांकि इन सभी पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं, तो उन्हें अच्छे से पता है कि जो जनता है वो केवल वादों पे काम नहीं करेगी। मतलब इस तरीके का वादा कि हम स्कूल बनवा देंगे, हम हॉस्पिटल बनवा देंगे, इन सब से सरकार नहीं बनने वाली है। जनता वोट नहीं देने वाली है। जनता को जब तक सीधा फायदा ना हो, या तो फ्री बिजली हो जाए, पानी हो जाए, या फिर उसको हर महीने 2000-3000 रुपए मिलने ना लग जाए। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब चुनाव थे पिछले साल विधानसभा के, तब कहा यह जा रहा था कि बीजेपी वहां पे बुरी तरीके से हार जाएगी, लेकिन वहां पे एक फ्री योजना, लाडली बहना योजना चल रही थी, जिसमें 1200-1500 रुपए महिलाओं को दिए जाते थे। शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये योजना शुरू की थी। और उस योजना का इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जो भी चुनावी रणनीतिकार था, पत्रकार था, वो ये कह रहा था कि कांग्रेस बड़े बहुमत से मध्य प्रदेश में आ रही है। और जब चुनाव हुआ तो नतीजा एकदम उल्टा आया और उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी और शिवराज सिंह चौहान की पार्टी बम्पर बहुमत के साथ जीत चुकी थी। तो उसका जब विश्लेषण हुआ तब उसमें यह देखा गया कि जो लाडली बहना योजना थी उसने मध्य प्रदेश में बीजेपी को वापसी कराने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो प्रशांत किशोर ये बात अच्छे से समझते हैं कि अगर उन्हें वोट लेना है तो कुछ ना कुछ लोगों को ऐसी वादे करने होंगे, ऐसी योजनाओं के लिए प्रेरित करना होगा, बताना होगा कि हम सरकार में आएंगे तो आपको हर महीने 1500 रुपए मिलेगा, 2000 रुपए मिलेगा, या फिर जो भी मिलेगा। जैसा कि उन्होंने ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 से 15 हजार रुपए का रोजगार बिहार में ही उन युवाओं को जरूर प्रबंध करवाने का प्रयास किया जाएगा। ये संभव भी है, 10 से 15 हजार रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर सही तरीके से अमल में लाया जाए तो 10-15 हजार का रोजगार बिहार में भी सृजन हो सकता है।